أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
सदकल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक और नाज़रीन कराम आपको खुशामदीद कहती हूँ बरकते रमज़ान में। ज़िंदगी की इस तपती धूप में, इन मुश्किलात में, इन परेशानियों में अल्लाह ताला ने अपना रहम करम हम सब पे फिर से कर दिया। फिर से हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना देखने को और गुजारने को, रोज़े रखने को, इबादतें करने को अल्लाह ताला ने फिर से हमें रमज़ानुल मुबारक दिखा दिया। आज इस शो में हम डिस्कस करेंगे बाकी 11 महीनों के बनिस्बत रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल और रमज़ानुल मुबारक के तमाम मामलात। अल्लाह ताला ने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक कैरेक्टर का, एक पर्सनालिटी का नमूना बना के भेजा। आका पाक ने हमें खाने पीने से लेके, चलने फिरने से लेके, काम पे मामलात, कारोबार में मामलात, दीनी मामलात, घर के अंदर बीवी के साथ कैसे रहना है, शौहर के साथ कैसे रहना है, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने आका पाक सरकार कायनात के ज़रिए हमें सिखा दिया। अब आज के शो में हम बात करेंगे और हम समझेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान की फ़जीलत के बारे में क्या क्या बताया है। थोड़ी सी एक हदीस मैं आपके सामने पेश करती चलूँ। मैं कोई भी हदीस इस शो में बरकत रमज़ान में आपके सामने पेश करूँगी तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपकी तरह अपने सीनियर रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ बैठ के, अपने उलमाए कराम के साथ बैठ के दीन को उसी तरह समझती हूँ और उसी तरह समझना चाहती हूँ जिस तरह आप समझना चाहते हैं और आप समझ रहे हैं मेरे साथ मिलके। कल का भी हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। हम लोगों ने दूसरे रोज़े को एक साथ एंजॉय किया। हम लोगों ने डिशेस भी बनाई अपने एक सेगमेंट में, अफ्तार मज़ेदार में, और आज भी हम शो को उसी तरीके से लेके चलेंगे। वापस आती हूँ मैं अपनी एक रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत की बात हो रही थी, उस पर मैं आपको एक हदीस बताती चलूँ कि आका पाक ने शाबान के आखिरी दिनों में अपने असहाबे कराम से फ़रमाया कि तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो कि बाकी तमाम महीनों में सबसे बाबरकत और सबसे बड़ा है। इस महीने की आखिरी रातों में, लुब्बे लुबाब कुछ यूँ हैं, इस महीने की आखिरी रातों में तुम्हें शब कदर अता होगी। यानी कि कैसी रात जब अल्लाह ताला ख़ुद तुमसे पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने का और ज़्यादा से ज़्यादा गमख्वारी करने का आका पाक ने हम सबको हुक्म भी दिया और बतलाया भी। ये महीना वाकई गमख्वारी करने का है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दीन इस्लाम ऐसा दीन है, हमारे आका का दीन, हमारे अल्लाह का दीन एक ऐसा दीन है कि उसमें कहते हैं ना, बिल्ली को पानी पिलाने का भी ऐसा सवाब है कि अल्लाह ताला अच्छे अच्छों की मग़फ़िरत कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारी कौन सी छोटी सी ऐसी बात है, कौन सी छोटी सी ऐसी चीज़ है जो मेरे रब को पसंद आ जाए, जो मेरे रब के हुज़ूर कबूल व मकबूल हो जाए। मेरी दुआ है कि इस महीने हम जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह पाक अपनी दरगाह में, अपनी अपनी जगह पे, अपने सल्तनत में कबूल फ़रमाएँ। आमीन सुम आमीन। पानी पिलाने पे एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूं कि रोज़ेदार को जिसने पानी पिलाया अफ्तारी के वक्त, उस शख्स को हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाया जाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक, हिसाब किताब तक उसको प्यास नहीं लगेगी। तो अफ्तारियों का सिलसिला जारी और सारी है। हम क्योंकि कराची से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कराची में जगह जगह पे अफ्तारियां होती हैं। कल भी बहुत हम लोगों ने देखा कि रोड्स के ऊपर बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा गाड़ियों को रोक के, बाइक्स को रोक के बस नेकी कमाने की धुन में लगा हुआ है। अल्लाह ताला सबकी नेकियों को कबूल फरमाए। जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर और वापस आके मैं मिलवाऊंगी आपको अपने रिलीजियस स्कॉलर से, करेंगे अफ्तार मज़ेदार। इसके अलावा मिलेंगे आज पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट NGO से और पूछेंगे कि आप सब या हम सब उनसे कैसे मदद हासिल कर सकते हैं और उनके साथ मिल के अल्लाह के बंदों की मदद कैसे कर सकते हैं। वापस आते हैं बरकत रमज़ान में। कहीं नहीं जाना आपने, मेरे साथ रहना है। वेलकम बैक टू बरकत रमज़ान। मैं हूँ दुआ मलिक और अब चलते हैं अपने सेगमेंट एक नेकी की तरफ।
जनाब पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट NGOs आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल गुज़िश्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान के लोगों के लिए बहबूद व फलाह के लिए मदद के लिए काम कर रहा है और अब तक बहुत बड़ा नाम बना चुका है। आप यकीन करें कि गुज़िश्ता साल में इनका सिर्फ रिलीफ का जो बजट था लोगों के लिए, अवाम के लिए, वो 2.5 अरब तक माशाल्लाह पहुंच चुका है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के वसीले ही होता है, क्योंकि जब एक इंसान नेकी करने का सोच लेता है तो अल्लाह ताला ख़ुद उसकी मदद करना शुरू हो जाते हैं। आलमगीर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो बच्चियों की शादियाँ, अफ्तारियाँ, जहाँ पे पानी नहीं है, जिन जगहों पे पाकिस्तान में जैसे आप थर पाकर कह लें या ऐसी बहुत सी और डिज़र्ट्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे कुएँ खुदवाना, लोगों के घरों में राशन डलवाना और जिस भी तरीके की परेशानियाँ लोगों को दरपेश होती हैं उन सारे मामलात को हल करना आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का काम रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आज निसार अहमद साहब जो कि असिस्टेंट ट्रस्टी हैं और मैं चाहती हूँ कि ये अपने NGO के बारे में थोरली हमें बताएं, अपने सफ़र के बारे में और अपने तमाम कामों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, न्यूज़ वन का भी शुक्रिया कि हर साल रमज़ान के मौके पर भी और वैसे भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को कुछ तो पड़ोसी होने के नाते से भी याद रखते हैं, क्योंकि हम पास में ही हैं, बिल्कुल T1 के बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सफ़र के बारे में बताएं, तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने सफ़र का आगाज़ अब से कोई 28 साल कबल शुरू किया था और जो हमारे बानी थे उन्होंने बहुत यूनिक अंदाज से इस सफ़र का आगाज़ किया और वो इस तरह से किया कि जो शादी हॉल्स हैं उसमें जो खाना बच जाया करता है, वो खाना जो लोग प्लेटों में बचा दिया करते हैं, उसको उन्होंने कहा कि इसको जमा करके और साफ़ सुथरे अंदाज में पैक करके और सुबह गरीब आबादियों में तकसीम करते हैं। ज़ाहिर है कि ये वो लाइबिलिटी थी जो वेटर्स भी पसंद नहीं करते उसको साफ़ करना। अब खुद आई कि कोई NGO आ जाए और वो कहे कि जनाब आप इसको मुझे दे दीजिए और हम इसको साफ़ सुथरे अंदाज में पैक करके आगे रवाना करेंगे। तो इस तरह से हमने काम का आगाज़ किया। जब हमने उन गरीब आबादियों में ये खाना तकसीम करना शुरू कर दिया तो लोग हमारे साथ आते चले गए, उन्होंने हमें फ़्रेश खाना देना शुरू कर दिया और फिर एक लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, हमने काम शुरू किया। जब उन गरीब आबादियों में पहुँचे तो हमें महसूस हुआ कि वहाँ लोगों के सेहत के मसाइल भी हैं। हमने कोशिश की एक छोटी सी डिस्पेंसरी का क़याम, ये मैं आपसे कोई 30 साल 28 साल कबल की बात बता रहा हूँ, और यूँ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि 2.5 अरब रुपए का बजट है आलमगीर ट्रस्ट का, तकरीबन 100 करोड़ से तो सिर्फ सेहत के हवाले से काम होता है रोज़ाना, यानी तकरीबन समवेयर अराउंड 50 लाख रुपए जो है वो रोज़ाना मरीज़ों के ऊपर ख़र्च होते हैं। और ज़ाहिर नज़ला ज़ुकाम खांसी के मरीज़ नहीं होते, ये बड़े मरीज़ होते हैं। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की OPD में रोज़ाना तकरीबन 700 अफराद आते हैं और ये वो लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ हस्पतालों में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इलाज के लिए भेजा जाता है। बिल्कुल मुकम्मल इनका मुफ्त इलाज होता है। कैंसर के मरीज़ हों, हेपेटाइटिस के मरीज़ हों, किसी भी मूजी मरज़ में हों, दिल के हों, सर्जरीज़ हों, ये सारी के सारे आलमगीर ट्रस्ट इनकी करवाता है। फिर दूसरा काम आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का ये है कि बच्चों की तालीम के हवाले से हम काम करते हैं। ये तकरीबन 50,000 बच्चों को हम तालीमी मावनत फ़राहम करते हैं और इस तरह से कि अभी जैसे ये ईद ख़त्म होगा, नए सेशन का आगाज़ होगा, तो हम वालिदैन को स्कूल कोर्स फ़राहम करते हैं उनके बच्चों के लिए। आम तौर पे ये होता है कि आम ज़िंदगी में फ़ीस के मामलात फिर भी चल रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा ही रहे होते हैं, लेकिन जब नए सेशन का आगाज़ होता है ना तो यूनिफॉर्म्स का और किताबों का बोझ जो है वो वालिदैन के ऊपर आ जाता है। ज़ाहिर है आम स्कूल में भी 5,000 से 6,000 रुपये लगते हैं। और सर मैं आपको बताती चलूँ कि आप भी इत्तेफाक करेंगे कि सिर्फ ये एक लोअर मिडिल क्लास के इंसान के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल नहीं है, अब तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जो हालात इस वक्त हो चुके हैं दुआ, उसमें तो वाले और 4 के 4 बच्चे नई क्लासेस में जा रहे हैं तो फिर 20-25,000 रुपये लग जाते हैं। मैंने यही कहा ना कि 5 से 6,000 रुपये होते हैं और तकरीबन आम तौर पे 5 बच्चे या 4 बच्चे होते हैं, बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। फिर ज़ाहिर उनकी किताबों का बोझ होता है, फिर वो बच्चे यूनिफॉर्म की ज़िद भी करते हैं, ये सारे मामला हैं, सारे बच्चों के अपने ख्वाब होते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसमें वालिदैन की ये वाली मावनत करें। फिर इन्हीं बच्चों में से जो बच्चे डिस्टिंक्शन होल्डर होते हैं या अच्छे पढ़ने मुमताज़ बच्चे होते हैं, जो अच्छे रिज़ल्ट के हामिल होते हैं, इनको फिर सारे साल की स्कूल फ़ीस की फराहमी का काम करते हैं। तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इस तालीमी खिदमत में तो ये जो तालीमी खिदमत हम दे रहे हैं लोगों को, इसमें क्या क्राइटेरिया है
एक मुख्तसर एक मखसूस क्राइटेरिया होगा कि भाई मसाकीन हैं सिर्फ या गुरबा हैं, या क्राइटेरिया क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जितना जो 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 डोनर्स हजरात की तरफ से जो हमें बजट आता है या जो हमारी फंडिंग होती है, वो अक्सर उसकी जो मकदार कह लीजिए या जो उसकी क्वांटिटी है वो ज़कात की होती है। तो ज़ाहिर है हमारी तमाम सर्विसेज, चाहे वो सेहत के हवाले से हों, चाहे वो बच्चों की तालीम के हवाले से हों, बच्चियों के लिए हों, ये ज़कात एलिजिबल लोगों के लिए होती हैं। लेकिन आजकल हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट था एक ज़माने में कि आप ज़कात जो है वो किसको दी जा सकती है, और वो जहन में ये था कि जी जो फटे हाल मिस्कीन होगा सिर्फ वही ज़कात देगा। इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। आप यकीन करें, यानी अभी परसों तरसों का एक केस है कि एक नौजवान जिसकी तकरीबन 70,000 रुपये तनख्वाह थी, उसकी बच्ची को एक ख़ास किस्म का इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो गया जिसकी दवाई तकरीबन 72,000 रुपये की है। तो आप कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कौन शख्स ज़कात ले सकता है और कौन शख्स? तो तरीक़ाकार वही है जो उलमाए कराम का एक शरिया की गाइडलाइंस है, उनके अंदर रहते हुए हम इवेल्युएट करते हैं और फिर कोई ना कोई हल निकालते हैं। हमारे पास ज़ाहिर है कि सिर्फ बाज़ औक़ात गैर मुस्लिमीन भी हमारे पास आते हैं, और तो उनके लिए ज़ाहिर है कि ज़ाहिर है कि अगर गरीब है तो हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि फिर अतियात के फंड से, लेकिन वो ज़ाहिर है हमारी कलील तादाद होती है, कम होती है, ज़कात चूँकि हमारे पास ज़्यादा होती है, अबंडेंस में होती है, तो लिहाजा हमारे लिए आसान होता है ज़कात से काम करना। फिर बच्चियों की शादी के हवाले से काम करते हैं। बच्चियों की शादी में हम 3 तरह से काम करते हैं, या तो हम बच्ची को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दे देते हैं, या हम उस बच्ची को शादी में फ़र्नीचर फराहम करते हैं, या हम उस बच्ची की दावत के ऊपर 250 से 300 अफराद का खाना उसको फराहम करते हैं। इन तीनों में से पैकेज में से वालिदैन कोई भी एक अच्छा निसार साहब, एक सवाल पूछ लूँ आपसे, क्योंकि मेरी अपनी भी एक NGO है डोर टू लाइफ के नाम से, आप सोशल मीडिया पे हर जगह देख सकते हैं। मैं अमूमन जब डोनर से मिलती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि बच्चियों की शादी जो है वो एक ज़रूरियात से आगे वाली चीज़ होती है, वो ज़रूरत, वो बेसिक नीड नहीं है। उसके लिए अमूमन डोनर सामने आके खड़ा नहीं होता, या अगर 100 लोग हैं तो 50 उस चीज़ को कहते हैं कि भाई बच्ची की शादी नहीं करवानी। उस चीज़ को आप कैसे लोगों में एक अकल फैलाएंगे कि भाई अगर एक बेटी है, उसके कुछ ख्वाब हैं, या एक बाप है, उसकी बेटी अब अपने घर जाने वाली है, तो बाइज्जत तरीके से उसको बयाना तो है। मैं इसमें बिल्कुल करूँगा कि आलमगीर ट्रस्ट को भी इस तरह का अक्सर सामना कभी कभार हो जाता है, लेकिन चूंकि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, यकीन आई एम श्योर आप भी कर रही हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा कि बच्चियों की शादी का ये मामला एक कल्चर से हट के बहुत आगे बढ़ जाता है, और ये बज़ाहिर लोगों के जहनों में ये होता है कि ये बुनियादी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको बुनियादी ज़रूरत इसलिए समझता हूँ कि अगर एक ख़ानदान के अंदर 5 या 6 बच्चियाँ हैं और वो उस बच्ची की शादी को सिर्फ अगर रूह-अफ़ज़ा के गिलास के ऊपर कर देते हैं, तो फिर वो बाकी की 4 बच्चियाँ बैठी रह जाती हैं। ये हमारे माशरे का अलमिया है। ता वक्त है कि हम इस माशरे के अलमिया को एक जनरल, यानी मेरे पास कुछ लोग आए, मुझे याद है अच्छी तरह से कि कुछ एक रिसर्च हो रही थी, उसमें उन्होंने मुझसे ये कहा, या शायद हुकूमती इदारे थे, उन्होंने ये कहा कि जी आप जो हैं वो किसी कानूनी शिक के ज़रिए से इस जहेज़ की लानत के लिए कोई काम कर लिया जाए कि जनाब जहेज़ को रोक दिया जाए, ये भी चीज़ आ जाती है बीच में। लेकिन मसले कि कानूनी शिक से भी ये नहीं रुकते, लेकिन जिस बाप को अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ देना है वो छुप के भी दे देगा, बिल्कुल। इल्ला ये कि आप या तो मिंबर का इस्तेमाल करें, ज़ाहिर है कि हम आमतौर पर मसाजिद में इस बात के तरगीब दिलाएं लोगों को साथ, और बहुत से लोग आ भी रहे, लेकिन हम जो काम करते हैं वो तो 50-60 हज़ार रुपए का काम है। और ये सरवत आपा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस हवाले से एक आवाम को मैसेज दें कि बच्चियों की शादी के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तो चीज़ें हमने बच्ची को देनी है ना, उसके हवाले से इस्लाम क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास रोल मॉडल के तौर पर शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, यानी पैगंबर अकरम से बढ़कर कौन सी ज़ात थी। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी बेटी को ब्याहा तो ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें दी, और हज़रत अली की ज़रा जो कि हक़ महर के तौर पर थी, उसी को फ़रोग़ करके उसी से वो जहेज़ का सामान आया। हमारे यहाँ लोग मर्द हज़रात भी गाड़ी दे देते हैं, घर दे देते हैं, लेकिन हक़ महर ना देना ना लेना, कोई कुछ नहीं। इसी तरीके से जहेज़ के नाम पर, और भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि अगर 5 बच्चियां हैं और एक बच्ची को हमने रूह-अफ़ज़ा के गिलास बेचारा बाप कहाँ हमने ब्याह दिया तो फिर अगली बच्चियों के रिश्ते नहीं आते। बिल्कुल सही बात है, ये आपने जैसे कहा ना, माशरे का अलमिया है, और इस अलमिया के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन जब तक काम नहीं होता या जब तक लोगों की जो फिक्री नहीं बदल सोच है, जो वो मुकम्मल तौर पर उससे हम आहंग नहीं हो जाती, उस वक्त तक जाहिर है कि हमें उन वालिदैन के अश्क शोई के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा।
तो बच्चियों की शादी के हवाले से अगर हम दायरे कार के अंदर रहते हुए जो आपका एक मयाना रवि के और क़नात के साथ काम करते हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है और इस काम को हम करते हैं। इसके अलावा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, एक बहुत खूबसूरत सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर आलमगीर ट्रस्ट ने बनाया। होता क्या था, हमारे यहाँ लोग पुराना सामान लेकर बहुत हम पुराना सामान भी जमा करते हैं। बिल्कुल हम तो बड़े हो गए आलमगीर आपके घर में कोई पुराना सामान है, कोई कचरा है जिसको आप कचरा कहते हैं लेकिन किसी के लिए नेमत होता है, वो आलमगीर ट्रस्ट को बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, सब मिलते हैं। तो हम करते ये थे कि जब रमज़ान के दिनों में हम राशन के साथ उसका एक पैकेज बना के लोगों को दे दिया करते थे। अब होता ये कि अब हमें तो अंदाज़ा नहीं है कि जो शख्स आ रहा है उसके घर में बच्चा किस साइज़ का है, उसकी ज़रूरत है नहीं है, पैकेज बना के दे दिया करते थे। हमें महसूस हुआ कि नहीं, हम इसको थोड़ा और बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो हमने एक खूबसूरत डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया जिसका नाम मलबूसात है। और उसमें ये कोरंगी मेहरान टाउन में, ठीक है, कोरंगी मेहरान टाउन में। हाँ जी हाँ, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट के ऊपर जो नंबर अभी आप फ्लैश करेंगे उसमें आप अगर कॉल करें तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। और वहाँ एक शॉपिंग एक्सपीरियंस फराहम किया जाता है। वो सारे कपड़े जो आप हमें देते हैं, पुराने हो नए हो, रमज़ान के दिन साफ करके प्रेस करवा के साथ उसको डिस्प्ले कर देते हैं, बिल्कुल एक डिपार्टमेंटल या किसी क्लोथिंग आउटलेट की तरह से। आप आते हैं, आने के बाद अपनी उसमें एक प्रॉपर एक कूपन एक इंतज़ामी रकम भी रखी गई है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा गया है कि जी 150 रुपये आप अदा करें और फिर आगे 5000 की या 2000 की ख़रीदारी कर लें। हर लिबास के ऊपर आर्बिट्ररी कूपन रखा हुआ है और आप उसके ज़रिए से वहाँ से जाके ख़रीदारी करें। ज़बरदस्त। अल्लाह सलामत रखे आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को जो कि अपने माशरे में बेहतरी लाने के लिए कोई ना कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं। जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और निसार साहब से मज़ीद बातें करेंगे। कहीं नहीं जाना और रिमोट को हाथ भी नहीं लगाना। हमारे सीनियर स्कॉलर कामरान अली ख़ान साहब भी हमें ज्वाइन कर सके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आने के लिए। निसार साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू चल रही थी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो भी काम कर रहा है अवाम के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए, इसमें हम ख़वातीन की शादी की बात कर चुके थे। अब हम आए थे आईटी के ऊपर। अच्छा, आईटी का हमारे फ्यूचर में बड़ा ज़्यादा स्कोप है। मैं कहती हूँ आपको अपने बच्चों को, अपने ख़ास करके बेटों को ज़रूर चाहिए कि आईटी की फील्ड में उनको आगे पुश किया जाए, क्योंकि हम एज फ्रीलांसर्स घर बैठे भी काम कर सकते हैं और बैरून मुल्क से हमें वहाँ की करेंसी से पैसे पे आउट भी होते रहते हैं। तो एक कमाई का अच्छा ज़रिया है। आपकी एनजीओ जो है वो इस फील्ड में किस तरीके से हेल्प कर रही है लोगों की? जी हाँ, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था कि तालीम के हवाले से तो हमारी ये खिदमात है। इसके साथ साथ आलमगीर ट्रस्ट का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो भी वहीं कोरंगी में हमने कायम किया है। और इस इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ आईटी के भी कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सारे के सारे। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड में और भी जैसे इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज़ हैं, बेसिक टेक्नीशियन के कोर्सेज़ हैं, ड्राइविंग के कोर्सेज़ हैं, ये भी वहाँ करवाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ आईटी के, जिसमें फ्रीलांसिंग भी शामिल है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है, जिसमें MS ऑफिस, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये वो सारी की सारी फील्ड्स है जिसमें बच्चे आजकल मेहनत करके और फिर फ्रीलांसिंग के ज़रिए से अपना करियर भी बना सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आलमगीर ट्रस्ट जब ये बच्चे पास आउट होते हैं तो इसमें जो पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं उनको एक लैपटॉप और जो भी इनकी थोड़ा सा एक बारदाना जिसको कहते हैं वो देते हैं, ताकि वो अब आगे जाके मुस्तकबिल में अपने काम को खुद से कर सकें और कुछ पैसे कमा सकें। अच्छा, क्या ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद जॉब अलॉटमेंट करती है? जी हाँ, देखिए इसमें चूँकि आलमगीर वेलफेयर ये जो इंस्टीट्यूट है ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कायम है, तो इंडस्ट्री के मुख्तलिफ लोग, हमारा एक एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें इंडस्ट्री के मुख्तलिफ लोगों से लाइजन है हमारा। हम अपने बच्चों का डेटा उन तक भेजते हैं। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में ख़ुद एक बड़ा इदारा है, यहाँ पर भी उन बच्चों में से अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि आलमगीर ट्रस्ट में काम कर सकें तो वो जो एक तरीक़ाकार होता है हायरिंग का, उसके तहत ज़ाहिर निज़ाम पूरा होता है कि जो भी हायरिंग का निज़ाम होता है वो सारा का सारा उसके तहत वो अपनी दरख्वास्तें सबमिट कराते हैं। अगर वो मेरिट पर पूरे उतरते हैं, गो कि वो इंस्टीट्यूट से कायम पढ़कर आते हैं, लेकिन जो आलमगीर ट्रस्ट का जो HR डिपार्टमेंट है वो उनको इवेल्यूएट करता है, उसके बाद उनको भी जॉब प्लेसमेंट में रखा जाता है। और जो मैंने आपको इंडस्ट्री के हवाले से बताया, वो तो एक पूरी मार्केट है खुली हुई,
उसमें जो है वो मुख्तलिफ बच्चों को इंडस्ट्री के अंदर उनका डेटा भेज दिया जाता है, जिसको ज़रूरत होती है वो आलमगीर ट्रस्ट के इंस्टीट्यूट से उन बच्चों की जॉब प्लेसमेंट में हमारे साथ मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक जो है वो इंसानियत का दर्ज देता है और हमें हमारा प्यारा मज़हब ये सिखाता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए क्या हम हमारे पड़ोस में कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं रह गया, क्या उसके पेट में भी उसी तरह खाना गया है, उसी तरह पानी गया है जिस तरह से हमने अपनी भूख प्यास को मिटाया है। तो इस्लाम जो है वो इंसानियत का दर्ज देता है, इंसानियत की तरगीब देता है और हमें चाहिए कि हम सब मिल के इस माशरे को बेहतर बनाएं और इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे हम अपने आसपास के लोगों पे नज़र रखें। ब्रेक पे वापस आने से पहले हमारी बात हो रही थी आपस में, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जब हम ऐसे काम करते हैं तो हम देखते हैं कि अमूमन लोग जो बाहर से ज़ाहरी तौर पे बहुत अच्छी हालतों में होते हैं और बहुत अच्छे लग भी रहे होते हैं, मगर अंदर से उनका हाल सिर्फ वो और उनका रब ही जानता है। ऐसे लोगों को कहते हैं सफ़ेद पोश। जनाब, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वो मुझ में या आप में से भी कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो एक मुहावरा है कि खाना दाल और बताना बिरयानी या खाना बिरयानी और बताना दाल। तो उस मुहावरे में, वो पहले वाले मुहावरे पे कहीं ना कहीं अमूमन लोग चल रहे होते हैं, क्योंकि पता है क्या आपा, आप भी इत्तेफाक करेंगी कि आजकल के ज़माने में ना ये जो रेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे उससे अच्छा दिखना है, मेरे बच्चों को उसके बच्चों से अच्छे स्कूल में जाना है, मुझे उससे अच्छा ब्रांड पहनना है, और वो ज़ाहिरी उसको संवारने के लिए हम अपने बातिन को भूल चुके हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए कि पहले हम कहते हैं कि पहले का ज़माना और था, आज का ज़माना और है। तो पहले लोग नज़र आते थे, उनके घरों में सादगी थी, उनके घरों में सच्चाई थी। जो मेहमान आता था, जो चटनी रोटी दाल रोटी हुआ करता था उसके सामने रख दिया जाता था। आज घरों को बड़ा डेकोरेट कर लिया है, बड़े सोफ़े आ गए हैं, बेशकीमत पर्दे आ गए हैं, मगर उन अच्छी अच्छी चीज़ों के पीछे इंसान छुप गया है। बिल्कुल, उसके औसाफ छुप गए हैं। बिल्कुल। अब जब उसके औसाफ छुप गए तो मैं शादी ब्याह के मामलात में देखती हूँ, लोग कहते हैं जी धोखा हो गया, वो लोग वो नहीं थे जो नज़र आ रहे थे। इसलिए कि हमने उनको उस तरीके से देखने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल, हम तो ज़ाहिरी चीज़ें देख रहे थे। जब ज़ाहिरी चीज़ें देख रहे थे तो उसके पीछे इंसान छुपा हुआ था। बातिन छुप गया। बिल्कुल। अच्छा, ये कामरान साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हमें इनफरादी तौर पे अपने घरों से ये मदद का सिलसिला हम कैसे शुरू कर सकते हैं? अपने अजीज़ व अक़रबा की मदद करें सबसे पहले तो। मैं इदारों की मदद से ज़्यादा पहले इसका कायल हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि अपने अतराफ़ में देखें, जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है वो है जो मेरे सबसे करीब है, क्योंकि अपने करीब के आदमी से नेकी करना है ज़रा मुश्किल काम, क्योंकि वो आपके इन्स एंड आउट्स जानता होता है। और दूसरी जगह नेकी करेंगे तो तारीफ़ भी मिलती है, सताइश भी मिलती है, शोहरत भी बाज़ दफ़ा मिलती है अगर नेकी का लेवल ज़रा ज़्यादा बड़ा है। तो नेकी तो अब लेवल्स में नापी जाती है। मेरा तो ये ख्याल है कि इफ़ आई एम पुट इनटू द शूज़ और मुझे कहा जाए तो मैं अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, वो करीबी लोग आपके कि जिनके बारे में आपको उनका कच्चा छट्टा पता है बचपन से अब तक वो किन हालात में है, वहाँ पे आपने अपनी नफ्स को मारना है, क्योंकि वहाँ नेकी करेंगे तो बात बनेगी, वो असल नेकी। और नफ्स की सरकशी भी होगी हाँ, ना। क्योंकि मेरे उनसे 10 इख्तलाफात भी होंगे। उन्होंने ज़िंदगी में जब मैं छोटा था तो मुझे कभी थप्पड़ भी मारा होगा, कभी कुछ ऐसा भी किया। वहाँ नेकी करें, सबसे पहला काम तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और ये चीज़ें, भाई आप मतलब ये नहीं कि हम एक जनरल बात आप बता ज़ाहिर रहे है कि मैं डिस्कशन कर रहे हैं, आप जी, बिल्कुल अपनी नहीं, राय का ऑर्गेनाइजेशन इज़हार वाले करने के हमने लिए नॉर्मली आज़ाद हैं। देखा है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे नेकी बिजनेस कम्युनिटी को करने दें। इंडिविजुअल्स की नेकी ये कि वो अपनी फैमिली में हर शख्स की फैमिली में ऐसे लोग होते हैं। बेशक। मज़हब इस्लाम में तो हुकूक़ अक़रबा की वो बहुत ज़्यादा सबसे अहमियत पहले है। मैं उसी की रोशनी में ये बात कर रहा हूँ बिल्कुल। कि हम वो 1 ईंट लगा दो और 2 ईंट लगा दो के एडवर्टिजमेंट्स पे तो हम जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ईंट तो आपको रिक्वायर्ड है उस जगह के जहाँ आपको खुद सुराख नज़र भी आ रहा है और वो आपके करीबी लोग हैं। और यकीन माने बहन, हम करीबी लोगों से इज्तनाब बरत रहे होते हैं। एंड आपको क्या हदीस पाक अलैहिस्सलाम है कि नेकी की इब्तिदा अपने घर से करो, उसके बाद अजीज़ व अक़रबा, पड़ोसी का कितना बड़ा हक़ है। आप जब बुनियादी इस्लामी इक़दार की बात करते हैं तो आपको पता नहीं आजकल आपके पड़ोस में रह कौन रहा है।
बिल्कुल बेशक। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बुनियादी बात। और ये एलीट इलाकों में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है अब। बेटा अब तो एलीट को छोड़े, मैं तो गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, एक बड़ा नॉर्मल सा इलाका है, वहाँ भी मुझे 4 घर छोड़ के नहीं पता कि हाँ नॉर्मल है। हाँ, छोटे इलाके जिनको हम छोटा इलाका समझते हैं ना, जहाँ छोटे लोग रहते हैं, जिनको छोटा लोग कहा जाता है, क्योंकि उसके वहाँ अभी तक ये निज़ाम इसलिए बाकी है कि उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। कभी चीनी मंगवाने के लिए, मैम उसकी भी वजह है, दिल हमारे भी बड़े हो जाते हैं, हमारी तन आसानियों ने हमारे दिलों को छोटा कर दिया। मुझे ज़रूरत ही नहीं कि मैं पड़ोस से कभी चीनी का 1 कप मंगवाऊँ। पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे से ज़रा सी दाल ले आओ, ज़रा सी चीनी ले आओ, ये वो मोहब्बत का माहौल था। मैंने भी देखा है बचपन में, लेकिन आप तो पैदा ही नहीं हुई होंगी उस वक्त, ठीक है, मेरे बचपन में। तो बात कोई नहीं पैदा हुआ होगा। बात ये हो रही है, बात ये हो रही नहीं है, ज़्यादा हो गया। बात ये हो रही है कि हम बहुत सारी बड़ी बड़ी, जो आप पहले बीच में फरमा रही थी ना, मैं बाहर सुन रहा था, मैं जो कुछ लेट हो गया था मैं, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है वो बिखर इसलिए गया कि बुनियादी बातों से हमने सरफे नज़र कर दिया है, और हम हर चीज़ बड़े लेवल, नेकी भी बड़ी हो, गाड़ी भी बड़ी हो, बीवी छोटी हो, बाकी सारी चीज़ें बड़ी हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं निसार अहमद साहब की तरफ। निसार साहब, मुझे ये बताएं कि अभी मेनली किस चीज़ पे फोकस है आपके वेलफेयर ट्रस्ट का इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो चूँकि रमज़ान है, तो रमज़ान में कराची से लेकर चित्राल तक हम रोज़ाना तकरीबन 15,000 अफ्तार बॉक्सेस तकसीम करते हैं। इसमें कराची, आगे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, सिंध के मुख्तलिफ़ गाँव हैं, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, लाहौर, ये सारी वो जगह। तो इस हवाले से, दूसरे कि खाने के हवाले से, जो कि रमज़ान जो है उसमें दस्तरखान वसी कर दिए जाते हैं, लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि खाने की मद में और इसमें करते हैं। आलमगीर ट्रस्ट का एक ख़ास अंदाज़ ये है कि हम पैकेट्स में तकसीम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको लंगर के अंदाज में ना तकसीम किया जाए, थोड़ी सी डिग्निटी को बरकरार रखा जाए। फिर पैकेट्स की शक्ल में ये होता है कि जी अगर कोई शख्स लेके जाता है, मजदूर वगैरह, अच्छा फिर हम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम किसी एक जगह पे करें, रोज़ाना मुख्तलिफ जगहों पर होती है ताकि लोग डिपेंडेंसी में आएं। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया निसार साहब हमारे शो में मधु होने का। जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और वापस आके मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू बरकते रमज़ान। ज़िक्र रमज़ान का जो है वो शुरू हो चुका है सिलसिला, और आज का टॉपिक है रोज़े की फ़जीलत। और हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं हमारे नात ख्वां हज़रात सलमान आलम और फ़ायज़ा कामरान। अस्सलामुअलैकुम। आ गए हैं आप दोनों, तो कलाम तो सुनाना पड़ेगा अब हमें, बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में कुछ आशार शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकेंड, दोबारा शुरू कीजिएगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं,
मोहल्ला मदीने में है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और जब नजर सूए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया साथ जान भी गई। मैं मुनीरब रहूँगा यहाँ किस लिए, मेरा सारा असासा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा कि आप लोगों के कलाम सुन के हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मज़ीद दुबाला हो जाती है और उसको एक हवा सी लग जाती है, वो जोश जज्बा फिर से रोशन हो जाता है। और मेरी तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम सब के हाथ में तस्बीह अमूमन होती हैं। दुरूद पाक आप लोगों ने डेली पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक के फ़ज़ाइल हैं, जो बरक़ात हैं, जो दुरूद पाक की रोशनी और आसानी है, वो हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वसी हैं, वो इतनी ज़्यादा रोशन और वो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं। तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है अगर हमें कनेक्ट होना है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला से। आज जो है वो आका पाक की प्यारी बेटी की वफ़ात का दिन भी है, उसके हवाले से हम वापस आके अपने रिलीजियस स्कॉलर्स से सवाल करेंगे थोड़े से, फिर जाएंगे अपनी टॉपिक के जानिब। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप लोगों को कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम समेटेंगे एक साथ बरकते रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू बरकते रमज़ान। ज़िक्र रमज़ान का जो है वो शुरू हो चुका है सिलसिला, और आज का टॉपिक है रोज़े की फ़जीलत। और हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं हमारे नात ख्वां हज़रात सलमान आलम और फ़ायज़ा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं आप दोनों, तो कलाम तो सुनाना पड़ेगा अब हमें। बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में कुछ आशार शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकेंड, दोबारा शुरू कीजिएगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है।
आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और जब नजर सूए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया साथ जान भी गई, मैं मुनीरब रहूँगा यहाँ किस लिए, मेरा सारा असासा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा कि आप लोगों के कलाम सुन के हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मज़ीद दुबाला हो जाती है और उसको एक हवा सी लग जाती है, वो जोश जज्बा फिर से रोशन हो जाता है। और मेरी तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम सब के हाथ में तस्बीह अमूमन होती हैं। दुरूद पाक आप लोगों ने डेली पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक के फ़ज़ाइल हैं, जो बरक़ात हैं, जो दुरूद पाक की रोशनी और आसानी है, वो हम उसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वसी हैं, वो इतनी ज़्यादा रोशन और वो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं। तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है अगर हमें कनेक्ट होना है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला से। आज जो है वो आका पाक की प्यारी बेटी की वफ़ात का दिन भी है, उसके हवाले से हम वापस आके अपने रिलीजियस स्कॉलर्स से सवाल करेंगे थोड़े से, फिर जाएंगे अपनी टॉपिक के जानिब। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप लोगों को कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम समेटेंगे एक साथ बरकते रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बरकते रमज़ान। आज तीसरा रोज़ा है और आज विसाल का दिन भी है। शहज़ादी कौनैन, शहज़ादी कायनात बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल का दिन है, और आज उनके बारे में भी मैं एक सवाल करूँगी सरवत अस्करी साहिबा से कि उनको बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा को उम्मुल हसनैन कहा जाता है और बेशुमार उनके अलकाब हैं। उम्मे अबीहा क्यों कहा जाता है उनको?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे, चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे। हबशी को कभी वाकिफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। उम्मुल हसनैन, खातून जन्नत, खातून क़यामत, शहज़ादी कौनैन, सैयदतुन निसाइल आलमीन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को उम्मे अबीहा इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया में यतीम तशरीफ़ लाए थे और आलम कमसिनी में आपके सर से माँ का साया भी उठ गया था, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद कुदरत को ये बताना था कि एक ऐसा बच्चा कि जिसके सर पर बाप भी नहीं, जिसके सर पर माँ भी नहीं, मगर उसके बावजूद वो ख़ातिमुन नबीन व मुरसलीन है, वो अल्लाह का आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने एक बेटी ऐसी अता फरमाई कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में ऐलान रिसालत किया करते थे और इतने पत्थर बरसाए जाते थे कि नालैन मुबारक खून से लबरेज हो जाया करते थे, लहू लहान होकर खून में घर में दाखिल हुआ करते थे, और कभी सर पर कूड़ा फेंका जाता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते थे तो ये बच्ची बावजूद इसके कि कमसिन थी, मगर ये बाप के ज़ख्मों पे मरहम रखा करती थी, बाप की दिलजोई किया करती थी, बाप के साथ शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक किया करती थी। एक ऐसा सलूक किया करती थी कि जब किसी ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में मसरूफ़ इबादत थे और किसी ने उनकी पुश्त मुबारक पर ऊँट की ओझड़ी रख दी, और जब किसी ने शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को बताया तो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा रोती पीटती छोटी सी थी मगर रोती हुई गई सहने हरम खाने काबा में, और वहाँ पर अपने बाबा की पुश्त को साफ़ करती जाती हैं, धोती जाती हैं, और साथ में नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर अदबा और शेबा को बद्दुआएँ भी देती जाती हैं कि जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बेअदबी की। तो जब लोगों ने देखा कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के साथ कुछ ऐसा अलग सलूक नज़र आता है जो कि आम तौर पर एक बाप और एक बेटी का नज़र नहीं आता, तो लोगों ने कहा कि ये तो कुछ अपने बाप की माँ जैसी लगती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ की तस्वीर है। तो शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को जब हम उम्मे अबीहा कहते हैं तो दर हकीकत हमें हज़रत आमिना बिनते वहब की याद ताज़ा होती है, इसलिए कि हज़रत आमिना अगर ज़िंदा होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जिस तरीक़े से दस्त शफ़क़त रखती, उसी तरीक़े से खुदा ने एक बेटी अता फ़रमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बड़ी हस्तियाँ हैं, क्या बड़े नाम हैं। हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। हमें उनकी नौकरी अल्लाह ताला नसीब फरमाए और हमें उनके कैरेक्टर को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उनकी ज़िंदगी में मामलात थे, हमें उन मामलात से सीखना है। प्रोफ़ेसर कामरान ख़ान साहब की तरफ मैं आती हूँ। प्रोफ़ेसर साहब मुझे ये बताइए कि जब बीबी फ़ातिमा ज़हरा का ज़िक्र होता है तो हम ख़वातीन की नज़र फ़ौरन से उनकी तरफ जाती है, उनके कैरेक्टर की तरफ जाती है। क्या लर्निंग्स हैं उनकी लाइफ से जो एक आज की मुसलमान औरत को अडॉप्ट करनी चाहिए? असल में छोटा मुंह बड़ी बात, और बात ऐसी है जो करनी भी होती है और हक भी अदा नहीं हो सकता। बेशक। तो बाज़ दफ़ा तो मैं जब इन हस्तियों का जिक्र होता है तो मैं एक अजीब मखमसे में आ जाता हूँ कि इंसान क्या कहे, क्योंकि जब कहने वाले को अपना ज़र्फ़ अपनी औकात ख़ुद पता होती है और जिनका ज़िक्र हो रहा है क्या बात करें। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़, बस एक ख़याल आता है हमेशा मुझे, हज़ारों पहलू हैं उनकी शख्सियत के, लेकिन एक पहलू जो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और फ़ी ज़माना अगर हम उसको रिलेट करना चाहें, बीबी सैयदना फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की जो शादी का वाक़या है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास कुछ भी नहीं था देने को, तो एक ज़रा बख्तर, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है यही दे दो,
महर में वो दे दी, और बीबी उम्मे सलमा, निकाह हुआ मस्जिद में और बीबी उम्मे सलमा उनको उनके घर छोड़ें, ऐसे ही शादी हो गई। अगले दिन मस्जिद में चंद खजूरों के साथ वलीमा हो गया, ख़त्म, दैट्स इट। आज रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है, यहाँ पे तमाम चैनलों पे हो रही होगी, नातें पढ़ी जा रही हैं, ज़िक्र अस्कार हो रहे हैं, हम जैसे सो कॉल्ड स्कॉलर्स बैठ के गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सबक सीखने की बात हो रही सीरत से। इस सीरत से कौन सबक सीखेगा? तैयार हूँ मैं अपनी बेटी की शादी इस तरह करने पे, तो फिर ये बातें ना करें। सही। छोटा मुंह, और बहुत ही छोटा मुंह, और उससे छोटा हमारा किरदार, और इतने बड़े लोग। देखिए बात ये है कि नात पढ़ना, उस पर सर धुलना, जिक्र करना, अकीदत करना, औलिया के जिक्र में झूम जाना, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जिसको कम अज़ कम, चलिए ये तो नसीब है, यूँ कह लीजिए। लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे या बस यहीं लॉक रहेंगे मुसलमान 1400 साल से? इससे आगे बढ़ें, और जिन हस्तियों का हम इतना अदब और एहतराम करते हैं उनकी सीरत को अपनाने की कोशिश करें। फैमिली में कभी ये बात पुट की, और वैसे तो मेरा वक्त इम्तिहान भी करीब है, क्योंकि मेरे बेटी की शादी होगी अभी 2 साल में, तो देखेंगे बिल्कुल कि कितने पानी में निकले। नहीं नहीं, लेकिन ये है कि हम इस्लाह करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं चाहते कि यही इस्लाह की point जाए। आपकी अपोजिशन आपके अपने घर में खड़ी होती है। आप बिल्कुल, बड़ी बहुत मुश्किलात बहुत में- ज़बरदस्त पॉइंट कामरान खान साहब ने उठाया है। इसी पॉइंट पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आके इसको जारी करते हैं। हमारे सीनियर स्कॉलर कामरान खान साहब जो हैं वो हमें बता रहे थे कि बीबी फातिमा तो ज़ोहरा और हज़रत अली की जो शादी थी वो किस तरह से उन्होंने की, और उस शादी से जो कायनात की बेस्ट शादी थी, उस शादी के तरीके से हम लोग क्या सीखते हैं या सीखना चाहिए आज के ज़माने में। कामरान खान साहब जो हो रहा है इसमें बदलाव कैसे लेकर आ सकते हैं हम, वो सारी गुफ्तगू में चाहती हूँ आप उसमें से कुछ पार्ट्स तो करें ना जो हम ऑफ द कैमरा कर रहे थे। एटमी क्योंकि धमाके से, हकीकत है ये, एटमी धमाके से होगा बदलाव, एटमी धमाका करना पड़ेगा, फिर तो होने वाला है, होने वाला है। और कोई तरीका नहीं। सही सही, सिंपल जवाब दे दिया मैंने। इसलिए कि हम एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी डगर पे निकल चुके हैं कि जहाँ सिर्फ आसमानी आफत सही, मामलात का हल अब नज़र आती है। हम अपने घर में कोई इम्प्लीमेंट करने पे तैयार नहीं है। सही। अभी ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे ना कि हम अपनी अपनी फैमिलियों की मिसालें दे रहे थे कि हम में से कई लोगों ने कोशिश भी की कि हम सादगी से करें। सादगी भी असल में अब तो एक ड्रामाई लफ्ज़ बन चुका है। सादगी के अंदर रहते हुए भी 10-15 लाख रुपए मिडिल क्लास शख्स उधार लेकर, जिसको पूरी ज़िंदगी वो उतार रहा होता है, बैंक से लोन लेके, वो सिर्फ इसलिए कि, और ऑप्शन भी मौजूद है तब भी लोग करते हैं। तो मौजू तो हमारा ये शादी ब्याह नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब हम सुन्नत इमाम मुताहरीन बयान फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो उस सुन्नत के तकाजे क्या हैं? सिर्फ सर को धुन लेना और 2 मिनट की बात सुनने के बाद ये जा वो जा। सही बात। तो बात ये है कि हम उस पर अमल कैसे करेंगे। आपने कहा जी क्या किया जाए, मुझे तो कुछ करने का कोई हल समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि अब कोई अल्लाह रहम करें, कोई आसमानी आफत आए। अब वो आसमानी आफत ज़लज़ला हो सकती है, या जंग हो सकती है, या सैलाब हो सकती है, या तूफ़ान हो सकती है। पूरी उम्मत पे अजाब आएगा नहीं, इसकी हमें नवीद सुना दी गई है। बिल्कुल। लेकिन पूरी उम्मत पे, और पूरी उम्मत आज पूरी दुनिया पे फैली हुई है। सही। ठीक है, लेकिन वार्निंग्स अपनी जगह पर हैं। तो मुझे तो इसका कोई ज़ाहिरी तौर पे इसलिए हल नज़र नहीं आता कि ये सब बातें हैं, और फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। कुरान बेअसर हो चुका, हदीस बेअसर हो चुकी,
अल्लाह के बंदों की बातें बेअसर हो चुकी, इमामैन की ज़िंदगी, मासूमीन की ज़िंदगी, औलिया की ज़िंदगी, किसी चीज़ का कोई असर जब हम पे नहीं पड़ रहा, अपने माँ बाप की बात, अपने बहन भाई की बात, कोई एक चीज़ बता दें, इतने लोग यहाँ मौजूद हैं कि जिसका हम असर लेते हो। हाँ, एक चीज़ का हम असर लेते हैं, अपने से उस बड़े की बात कि जिससे महीने के एंड पे मुझे तनख्वाह लेनी, उसका असर है मुझ पे, क्योंकि राज़िक़ मैं नाउज़ुबिल्लाह उसको समझ रहा हूँ। सही बात है। ये वो हार्ड फैक्ट्स है जिस पे मैं तो चाहता हूँ कि हम ये बात करें। हम कहाँ खड़े हुए हैं बहैसियत मुसलमान, हम किसके आगे झुक रहे हैं, हम किसको नो नहीं कह सकते। मैं अरस्तु ने कहा था 2500 साल पहले कि अगर ये जानना हो ना कि तुम किसके ग़ुलाम हो, तो सिर्फ ये गौर कर लो कि तुम किसके आगे नो नहीं कहते। आप देख लीजिए, मैं अपने घर के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना बैठा हूँ, मर्द होने की हैसियत से। सही है। पूरा घर कांप रहा है मेरे जलाल से। जलाल से। हाँ, ठीक है ना। मैं जब घर में आऊँगा तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और वो अल्लाह की बंदी कि जो घर पे पूरा दिन इस फिक्र में गिरफ्तार है कि जब वो आए तो कहीं उनका मिजाज ख़राब ना हो जाए। ये हमारे माशरे के मर्द हैं। सही बात है। ठीक है। एंड किटी पार्टीज हो रही हैं। सही। और कई जगहों पे ऐसा भी है कि जब शौहर घर पे आता है तो बयाबान रेगिस्तान का मंजर है। सही सही। और अल्लाह फूड पांडा को खुश रखे। सर ब्रांडिंग कर दिया आपने बगैर पैसों के। बगैर, ओ आई एम सॉरी भाई, इनसे कहीं ऐड लगवाएं। ठीक है। तो बात ये है कि हम किस अच्छाई की बात करें यहाँ बैठ के। अच्छा, इंसान का मिजाज होता है, आज मैं ज़रा गर्म मिजाज में हूँ, काफ़ी वजूहत थी उसकी। ठीक है, इंसान है, ठीक है ना। तो आप फरमाइए, मैं बस काफ़ी। आपा आपकी तरफ से मैं चाहती हूँ रोज़े की फजीलत ज़रा बताएं। ए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। मैं कामरान भाई की बातों को सुन रही थी और मैं यही दुआ कर रही थी कि परवरदिगार आलम बस अब तू हमारे ऊपर नजर रहमत फरमा दे। सही। और ये माह रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, इसलिए कि ये माह रमज़ान मुबारक जो कि एक रेफ्रेशर कोर्स के तौर पर हमारे सामने आता है, इसलिए कि 11 महीने तक हम जो कुछ भूल जाते हैं उसको नए सिरे से याद दिलाने के लिए, उन यादों को ताज़ा करने के लिए माह रमज़ान मुबारक की आमद होती है। और रहमत परवरदिगार आलम बरस रही है, बख्शिश परवरदिगार आलम मुंतज़िर है, दस्तरखान रहमत बिछा हुआ है, मौजूद है उम्मत। परवरदिगार आलम की जानिब से रहमत भी है, बख्शिश भी है, मग़फ़िरत भी है। और जब हम रोज़े पर बात करते हैं तो रोज़ा इंसान के आज़ाओ जवारे पर बहुत पॉजिटिव असरात मुतय्यन करता है। न सिर्फ ये कि उसकी रूह पर असरात मुतय्यन करता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर हुआ करता है। लेकिन जब हम रोज़े की बात करते हैं, वैसे तो हर अमल, आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज मोमिन की मेराज है, आप जिहाद पर जाते हैं तो अगर वहाँ पर गुज़र जाएंगे तो आप शहीद कहलाएंगे, बच के आएंगे तो गाजी कहलाएंगे। हर चीज़ का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर मिलता है, लेकिन रोज़ा वो अजीम इबादत है कि ये आपके आज़ाओ जवारे पर भी असरात मुरतब करता है, या आपकी रूहानी नशोनुमा भी करता है, फ़िज़िकली भी आपको तब्दील करता है। तो सबसे बढ़कर जब हम रोज़े के असरात पर बात करते हैं तो आजकल तो अगर हम किसी हकीम से पूछें तो हमें रोज़े के तिब्बी असरात भी बहुत ज़्यादा मालूम हो जाएंगे, और रोज़े के रूहानी असरात भी बहुत ज़्यादा मालूम हो जाएंगे। लेकिन जब हम रोज़े के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि एक ऐसी अजब रूहानी कैफियत है परवरदिगार आलम की जानिब से। हमारा सोना भी इबादत है, हमारा जागना भी इबादत है, हमारा कुरान पढ़ना भी इबादत है, बल्कि बहार रमज़ान कहलाता है तिलावत कुरान। इसी तरीके से आप तस्बीह, इस्तग़फ़ार, सदका, जिस चीज़ का भी एहतमाम करते हैं वो सबका सब इबादत ही इबादत है। बेशक बेशक बेशक। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इस महीने में करनी है। बिल्कुल सही कहा ज़फ़र आपा ने। सलमान आलम की आवाज़ आज हमारे साथ है और हम सुनेंगे इनसे एक कलाम खूबसूरत सा। बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुजूर
कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात हुजूर आप जो सुन ले तो बात जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। बरकते रमज़ान और अफ्तार मज़ेदार शुरू होने वाला है। भाई अफ्तारी से पहले रोज़े का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सब्र का एक आला मकाम वाला जो है ना टाइम जो है ना वो आ चुका है, क्योंकि आपकी तरह हम भी यहाँ पे अब अपनी अफ्तारी बना रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि रोज़े के अंदर इतने सारे कामों के साथ हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या ऐसी स्पेशल चीज़ बनाएं जो नॉर्मली चीज़ें बनती हैं, जैसे दही बड़े हो गए, फ्रूट चाट हो गई, चना चाट हो गया, रोल समोसे हो गए। इसके अलावा कोई स्पेशल ऐसी कौन सी रेसिपी बनाएं जो कि बच्चों के साथ हमारे शौहर हजरात का भी दिल जीत ले। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लर्न करके जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे शौहर को तो खाने का बहुत शौक़ है। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ समरीन जुनेद। और समरीन, आप हमें आज क्या सिखाने वाली हैं? अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आपको लगता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपके खाने की तरह, जिस तरह से आप आखिर में गार्निश करती हैं ना, बस कल तो आपने मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू। बताएं आज क्या बना रही हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं पीटा पॉकेट्स। पीटा ब्रेड के साथ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, शवरमा बहुत इन है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो सोचा कुछ ऐसी चीज़ क्यों ना बनाएं। खाने में मोर और लेस सेम टेस्ट होगा, बट उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, ताकि सबको, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी एक अच्छा सा आपको प्रेजेंटेबल और ये जल्दी से बनने वाली क्विक क्विक क्विक। ये देखिए, बस जबरदस्त। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास तकरीबन 1 पाव चिकन है, लेकिन मैंने देखिए इसकी स्ट्रिप्स बना ली हैं। इस तरह से कोशिश करें कि इक्वल साइज़ की
स्ट्रिप्स हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हमने डाला तकरीबन 2 टेबलस्पून ये सोया सॉस, 1 टीस्पून हमने इसमें डाला सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। कितने आसान इंग्रेडिएंट्स है ना। बिल्कुल सब इजीली अवेलेबल घर में और हर रीजन में मिल जाएंगे ना। ठीक है, ये चिकन पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून गया एंड दैट्स इट। सही है सही है। तो ये मायोनीज क्यों पड़ी हुई है यहाँ ये पे हम मुझे हम लाने के लिए? नहीं, हम इसमें क्रीम भी डालेंगे, एड में हम इसकी सॉस बनाएंगे End ना। में, अच्छा, बिल्कुल अच्छा, जी, अच्छा। ठीक है। ये हमने इसको ज़बरदस्त। मैरिनेट किया, जैसे कल आपको बताया था मैंने हाँ। कि हम इसको मैरिनेट करके छोड़ते हैं थोड़ी देर, हाँ। फिर हम एग में डिप करते हैं। सही है। उसी तरीके से हमने इसको करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब क्या प्लेट पास करेंगे? करेंगी प्लीज मुझे? प्लेट में बहुत डिश शुगर दे दें, नो ये इशू, डिश डिश दे दें। हम देते हैं आपको येलो वाली, ताकि दीजिए। जरा बिल्कुल मजे का ठीक भी है। लगे ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, इसको करने के बाद ना 15 मिनट छोड़ना है हमने। उसके बाद हमने इसको मैदे में रोल करना है। ठीक है, मैदे में रोल करना है, फिर आपने इसको एग में डिप करना है। अच्छा एक चीज़, आप एक हाथ से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करें, दूसरे से आप गीले को, ताकि आपका हाथ जो है ना अच्छा वो ये बड़ी mix ना छोटी हो। सी टिप होती है मगर बड़ी हाँ, यूजफुल होती है। जैसे कल आपने बिल्कुल। स्टिक्स का बताया जी, कि पूरी रात बिल्कुल। पानी में भिगोएं वरना जी। वो सारा ऑयली आपका चूस लेंगी। बिल्कुल। और ऑयल कितना महंगा है आजकल। ऑयल ऑयल सब कुछ ही तो महंगा है। सब कुछ महंगा है। ये देखें, इस तरफ देखें, ये हाथ आपका ड्राई, ये आपका गीला है। ठीक है, बस ठीक इसी है। तरीके से हम इसी को रिपीट करते जाएंगे। अच्छा, मीनवाइल हम ये करते हैं कि हम आपको जो है इसका वो भी बता देते हैं, मिक्स कैसे करेंगे। एक बोल मुझे और चाहिएगा, ये जो वाइट वाला रखा है ना, ये दे दें ताकि ये मैं बता लीजिए। दूँ। ये देखें, ये हमने ले ली कैरेट, जूलियन काट लिया, बिल्कुल बारीक किया। अगर जूलियन नहीं काट सकते नॉर्मल काट लें, लेकिन बारीक काटना आपने। जूलियन जो बोला आपने, जूलियन लंबी लंबी ये जो है ना, वाओ, ये अच्छा इस चीज़ ये को जूलियन टर्म्स कहते भी हैं। हमें सीखनी चाहिए। अगर हम अपनी ससुराल के सामने बोले ना मैंने जूलियन कैरेट्स काटे हैं, तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे और बिल्कुल। फिर डिप्रेस हो जाएंगे उसके बाद। अच्छा जी, ये हमने इस तरह मिक्स कर लिया और इसके बाद ये आपने कैबेज ले लिया है, इसको भी आप कद्दूकश कर लें, मशीन से काट लें। मैंने तो अभी हाथ से काटा है ये सारा। ये हाथ से कटे हुए? जी बिल्कुल, ये मैंने हाथ ये से आप भी ही काटा कर है। सकती हैं क्योंकि आपने देखे नहीं है मेरे हाथ के कटे वो हो जाती है। आप बताइएगा कटिंग कितनी मुश्किल होती है अफ्तारी से पहले। देखिए अफ्तारी से पहले कटिंग बड़ी अहमियत भी रखती है। हाँ, बिल्कुल। अगर रमजान ना भी हो तो भी जी। जो सब्जी काटता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। हाँ। इस तरह घर में प्याज काटना, टमाटर काटना, सब्जियां वो काटना। जरूरी बंदा होता है घर में, हाँ, हाँ। सब्जी काटने वाला। अमूमन माँ के जो जैसे 4 बच्चे होते हैं उसमें जी। एक होता है वो हेल्पिंग हैंड होता है, सब्जी वो माँ काटने के वाला साथ साथ होता है। हाँ, माँ के साथ साथ होता है। वो बिल्कुल। माँ कहती है बेटा रोटी बना दो, बेटा सब्जी काट दो। मेरी बेटी है 5 साल की, प्रोफेसर साहब मैंने इसको चाय बनाना सिखा दिया। हाँ, अब जब मैं घर जाती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि वो माँ की जो जिंदगी की मेहनत होती है जी, सारी, जी। प्रोफेसर साहब मुझे उसकी जज़ा अल्लाह ताला ने अभी से देना शुरू कर दिया। चाय बना के रखी होती है मेरी बेटी। बड़ी वाह बेटी भाई, जो है ना जबरदस्त। वो बहुत जल्दी माँ के रूप में ढल जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। बेटी तो हमेशा ब्लेसिंग होती है। Blessing और खुदा किसी शायर से ना जाकिर ना वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्ने अली से पूछो। तो क्या बात है, ये तो जबरदस्त, अल्लाह ताला की जबरदस्त। मर्जी है। वाह वाह, क्या आपने बात है। शेर अर्ज किया किसी है। शायर से ना जाकिर ना वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्ने अली से क्या पूछो। बात है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब आपके घर में क्या मामलात होते हैं इफ्तार से पहले? हमारे बच्चे जो इफ्तार पे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बेटी अपनी माँ की हेल्प ज़रूर करती है अच्छी खासी। और सहरी पे हमारे यहाँ बड़ा मज़े का माहौल होता है क्योंकि वो बेटी माशाल्लाह वो शेक बनाती है, मिल्क शेक, नॉर्मली स्ट्रॉबेरी शेक, डिपेंडिंग सीज़न किस तरह का है। आजकल स्ट्रॉबेरी शेक बन रहा है। बेटा जो है वो बड़ा है माशाल्लाह 21-22 साल का, वो अपनी वालदा के लिए अंडा फेंटते हैं, अंडे बहुत सारे, खागीना वो हाँ खागीना या ऑमलेट वगैरह। तो और सब बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। और ऑफ हंसते द खेलते रिकॉर्ड हैं। भी हमें प्रोफेसर साहब भी बता रहे होते हैं और सरवत आपा भी बता रही होती हैं कि घर का माहौल क्या होता है। तो बड़े मजे का होता है और यही टाइम होता है जब सारी फैमिली मिल बांट के एक साथ बैठती है। हमारी अच्छा। पीटा ब्रेड जो है वो इस वक्त अच्छा दुआ, बिल्कुल मैं सेक रही हैं आप। बिल्कुल और ये हमें जाना है important- एक छोटी सी ब्रेक एक पे। चीज़ बता के जाऊँ ब्रेक पे। अच्छा आने के बाद बता देंगे ब्रेक से। ये मैं ब्रेक में फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इस पोजीशन पे आ चुके हैं। ठीक है। कोटिंग मैं हाँ, बता हाँ, चुकी हाँ, हूँ, इसकी मैं मिक्सिंग भी बता चुकी हूँ सब्जी की। अब सिर्फ सॉस रह गया है और जबरदस्त। इसकी कटिंग और रह गई हमारे है। यहाँ छोटी सी ब्रेक के बाद साथ रहना है आपने बरकत रमजान। वेलकम बैक टू बरकत रमज़ान। मेरे इस शो में आज का टॉपिक है रोज़े की फजीलत। मुझे पता है कि रोज़ा खुलने में अब तकरीबन
कुछ 45 मिनट से रह गए हैं और ये आखिरी टाइम जो होता है ये बड़ा मुश्किल होता है हम सब के लिए, और आप यकीन करें कि हम सेट पे बैठे हुए लोगों के लिए तो इतना मुश्किल है, बिकॉज़ हमारे सामने बन रहे हैं मज़ेदार से खाने जो कि रोज़ाना ही बनते हैं और बनेंगे आगे जाके भी। समरीन, खाना कहाँ तक पहुँचा है? आइए अफ्तारी कहाँ तक पहुँची है? बिल्कुल जी, आइए मैं आपको थोड़ा सा सॉस भी बता दूं और पॉकेट जो है उसको खोलना कैसे है मैं वो भी थोड़ा सा बता दूं ना। अच्छा, तो ये पीटा सेक रही हैं आप? जी, अच्छा देखिए ये हमने सेक लिया था, सेकने के बाद मैं वेट कर रही थी कि हम आ जाएं वापस ब्रेक से, तो फिर देखिए सेकने के बाद इस तरह और हमने इसको सेंटर से काटा और काटने के बाद ये जो सेंटर है ये गरम गरम में होगा। आप गरम गरम में होगा, बिल्कुल वरना नहीं कटेगी, खुलेगी नहीं। इस तरह आपने इसको खोलना है अंदर तक और खोलने के बाद ये देखिए इस तरह खुल जाएगा। ठीक है जी। और जब आप इसको अच्छा, सेक सिर्फ रहे हैं, ये सुगड़ खवातीन सही से काट सकती हैं? नहीं या सब काट सकते हैं। अगर आप अगर आप सुगड़ नहीं भी हैं तो देखें, भी आप काट सकती हैं इस पीटा को। जो ट्रिक है ना वो ये है कि आपने इसको ऐसे राउंड राउंड करना है तवे पर और साइड्स भी इसकी दबानी है। सही, ठीक है। और फिर आपने टर्न किया, ये इसका जो कलर आ रहा है ना ऐसे ही हमें चाहिए साइड से, बस ये हो गया। कटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम आ जाते हैं इसके डिप की तरफ। ठीक है जी। ये हमने लिया सब्र है, जमील इसे कहते हैं। बिल्कुल जी। हम चूल्हा कर देते हैं बंद। अच्छा जी, ये है हमारे पास मायनीज, हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। ठीक है। तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून, अब जितनी पॉकेट्स हैं उस हिसाब से होगा। ठीक है। इसमें 2 to 3 टेबल स्पून आपका जाएगा केचप, हमने इसको मिक्स कर दिया और इसके साथ हम डालेंगे मिल्क पैक क्रीम। अच्छा समरीन, ये मायोनीज और केचप का तो मिक्सचर भी अब आता है, इजीली अवेलेबल होता है ना? थाउजेंड आइलैंड के नाम से आता है। इसमें हमने इक्वल मिल्क क्वांटिटी पैक में की मिल्क क्रीम। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इंस्टेड ऑफ केचप आप चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हाँ, हैं। या तो कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। देखिए हम बेसिक रेसिपी बताते हैं, वेरिएशंस तो आपकी अपनी है ना। अच्छा समरीन, जब ये चीज़ें मिल रही होती हैं बाजार में तो हमें लगता है कि कोई कितनी मुश्किल चीज़ें बिल्कुल। होंगी और कितनी यमी लग रही होती हैं, जी तो ये तो बहुत आसान है। देखें कि और जल्दी कितनी बन गई ना। मैं एक सवाल आपसे पूछना जी, चाहती हूँ, क्योंकि आपकी रेसिपीज में तो ये इतना डालें, ये 1 टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून, जी जी तो हमारी अम्मियाँ तो यूं करके डालती थी। जी जी। आपा अम्मियाँ क्या आपा, आप अंदाजे से डाल सकते हैं। मैं कभी भी मैंने नहीं नापा। मैं यूं हाँ, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, लेकिन और उस खाने का जो जायका होता है ना वो नापे तले खाने का मुझे नहीं लगता। माशाल्लाह। बिल्कुल। ऐसा है कि कुछ बच्चियां होती हैं ना जो यंगस्टर्स होती हैं, स्टार्टर्स होती हैं, उनको सीखना होता है। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए मेजरमेंट होती है, बाकी जो शुरू experienced में हैं- तो मैंने बड़े पराठे जलाए हैं, अच्छा इतने पराठे जलाए हैं, इतने अंडे जलाए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा देखिए, पहले हमने इसमें डाली ये मिक्स वेजीज जो हमने कटिंग करके रखी थी, फिर हमने उसके ऊपर ये जो मिक्सचर था ये डाला, फिर हमने चिकन डाली। अब हम रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, आपने फिर से थोड़ी सी और वेजीज अगला डाली। मैं बनाऊंगी। श्योर प्लीज, मुझे भी खुशी थोड़ी होगी। सी नीयत भी लगाऊंगी इस पे। ये देखें। अच्छा, आपको अगर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप इसकी फिलिंग कम कम डाल कर दें। सकते हैं, हाँ। आप इसमें से मायनीज हटाकर अच्छा, 2 भी डाल सकते हैं चिकन स्ट्रिप्स? बिल्कुल, हमने 2 ही डाली हैं। सही है, ज़रा सही लेविश सा करके ना। और अब आपने ये आपकी पीटा पॉकेट्स हैं तैयार। अब पीटा आपकी टर्न है, पॉकेट्स। ये लीजिए कटा हुआ हमने रखा है आपके लिए। आइए प्लीज़। अच्छा, जो निहायत सुगड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन होती हैं पहले वेजीज वो अच्छा हाथ के चलने से भी अंदाजा लगा लेती हैं कि लड़की घर पे काम करती है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है आपका? ऐसा ही है, बिल्कुल है ऐसा ना? ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक तो कहा। मेरा तो आप अंदाजा ना लगाएं बिल्कुल भी। और एक समरीन, वो जो हाथ का ये जायका देखिए। होता है, जी, मैंने चिकन उसकी स्ट्रिप भी डाली, बड़ी इसमें अहमियत मैंने होती है। सब्जियां डाली, ये गार्लिक मायो डाली, इसके बाद मैंने कुछ अपनी तरह से बनाया और ये कुछ ज़्यादा सा डाल दिया, बिल्कुल है ना। और एक चिकन मैं और डालूंगी इस पे, और ये वाला मैं खाऊंगी। बिल्कुल जी, अपने हाथ का बना हुआ खाइए। और वैसे भी पता है कैबेज जो होती है ना, हाँ। फीमेल्स के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं इसलिए आप और Exactly. अच्छे तरीके से हमें बता बिल्कुल सकती जी, हैं। बिल्कुल। और देखिए हमारे कितना बहुत- साफ सुथरा खाना है ये, मतलब कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है आप, है ना। और आप ये देखें, बच्चे भी खुश, बड़े भी बच्चे खुश तो बहुत ही खुश है ना? मत पूछें, देख के खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल जी। इस बच्चों, तरह करके। अपनी मम्मास को बोलो कि हमें पीटा पॉकेट्स खानी है, ठीक है? ठीक है जी, तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। अब हम जल्दी से टैंग का बता देते हैं हाँ, आपको। टैंग का क्या बनेगा आज हम आज? बना रहे हैं फ्रूट पंच। फ्रूट पंच में हम इसको कहाँ टैंग रखें? में हम बहुत इसको सारा यहाँ लेकर आई रखते हूँ हैं। अपने रमज़ान के राशन में। मैं भी। Because है ना, टैंग के बिल्कुल। कितने सारे फ्लेवर्स रमज़ान होते हैं। कहाँ गुजरता है टैंग के बगैर? रमज़ान हमारा। कहाँ गुजरता है, सही बिल्कुल बात जी। है। आज हम मुझे क्या लगता है कर आज रहे कोई मिक्स एंड मैच बनने वाला है। फ्रूट पंच है ना आज हमारा। अच्छा, फ्रूट पंच। फ्रूट ठीक है, पंच है। ठीक I'm sorry, है। मैंने वहाँ से आप लोगों का उठा लिया, बट ये कि वो तब तक मैं ये बनाती रहूँ? बिल्कुल जी, है ना? बनाती रहे, व्हाई नॉट। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, 1 टीस्पून हम तीनों फ्लेवर्स को ऐड करेंगे। 1 टीस्पून। अभी वो देखिए, सारे सरवत फ्लेवर्स। आपा, आपकी बात ये आ गई सरवत ना? आपा का, मेरा हाँ। और
हमारे नाख़्वां हजरात का बन चुका है। प्रोफेसर साहब का मैं बनाती हूँ। बिल्कुल बनाइए। प्रोफेसर साहब कितनी मायोनीज डालूं? भाई कोई स्पेशल बनवाइएगा, जैसा आप कहें वैसा। हमने बताइए। स्टॉल लगाए हुए, वो आते हैं ना कस्टमर्स आते हैं, हाँ। हम पूछ रहे होते हैं कि जी अपना फ्लेवर बता दें। अच्छा सरबत आप देखिए आपकी बात आ गई, आपने कहा मेजरमेंट के बगैर, देखिए मैं डायरेक्ट पैक से डाल रही हूँ, देख लिया। तो वो वाली बात आ गई ना, आप कह रही थी कि नानियाँ दादियाँ हमारी विदाउट मेजरमेंट यूज़ करती थी, तो देखिए जी हम वही यूज़। अच्छा अफ्तारी बना, मैं इसलिए इस वक्त इस नीयत से साथ हेल्प कर रही हूँ कि भाई क्योंकि रोज़ेदार बैठे हैं साथ, और सवाब और नेकी का मैं काम क्यों जाने दूँ हैं। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना मेरे हाथ से बना हुआ भी थोड़ा बहुत खा लें। और जब मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ़ समरीन, कल आपको बड़े मज़े का एक ड्रिंक पिलाएंगे, टैंक से ही बनेगा। कल बहुत ही ज़बरदस्त एक बड़ा यूनिक सा ड्रिंक आपको बना के दिखाएंगे। अच्छा इसमें 3 फ्लेवर्स हमने डाल दिए हैं टैंग में। जी बिल्कुल। कल आपने लेमन डाला था टैंग के अंदर, वो भी बड़े मज़े का फ्लेवर था। मैंने पिया था अफ्तार के वक्त जी, और अच्छा। मंगवा के पिया था जी। मैं कहा मुझे वो ही अच्छा ला बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है टैंक में। अगर आप ऑरेंज टैंक में अगर आप डाल देते हैं ना लेमन, और उसके लेमन राइंस जो होते हैं, उसका फाइबर वो अगर आता है तो बिल्कुल आपको लगता है आप ट्रॉपिकल डेजर्ट। अच्छा मर्द हजरात का क्या रोल होता है अफ्तार के वक्त, मतलब कि अच्छा खवातीन तो बड़े शौक से देख रही है ना, हम हाँ। बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब मुझे लग रहा है कि बोर हो रहे हैं। जी सर आप नहीं सीखेंगे? आप नहीं अपनी खातून की मदद करेंगे क्या घर जाके? मैं तो 50 साल में नहीं सीखा, अब क्या सीखूंगा मैं। ओह माय गॉड प्रोफेसर ये क्या बात है, वो यही है असल में। वो अब ये भी खामखा में आप कहेंगी लेक्चर हो गया, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये भी खूबसूरत अच्छा, बात इसमें की ये, आपने। अच्छा और रूल प्रोफेसर सबके साहब, अलग बहुत अलग सारी हैं। मर्तबा ये होता है कि ये जो किचन है इसे खातून अपनी राजधानी समझती हैं, इसमें चाहती कि वो अकेले रहें ना। अच्छा, तो ये अगर भी कोई होता आकर है। दखल अंदाजी करता है तो वो हाँ भी हाँ अच्छा हाँ नहीं हाँ, लगता। ये भी बिल्कुल होता ऐसा है। ही है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। खवातीन को, अब मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जब मैं किचन में खाना बना रही हूँ ना तो कोई मुझे कोई तंग ना और आ करे। जाए। हाँ बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जब एक हांडी में 2 हाथ पड़ जाएं तो वो हांडी खराब होती है ना। ये तो हांडी नहीं है, ये पीटा पॉकेट्स हैं। ये बिल्कुल बस ये खराब लास्ट नहीं 2 हुई है। बनेंगी, बस ठीक है ना। बस ठीक है, हमारी Done. डिश तो हो गई है फुल। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को कैसी लगी, जो लोग यहाँ मौजूद है देखने में भी। अभी खा तो के रोजे आप का लोग इम्तिहान है। बताएंगे। खा के तो आप लोग बताएंगे मैं ऑब्वियसली ये बाद में। टेबल पे उनके सामने रख दूं क्या? Why पहले not? आप शॉट Please. बना लेना जरा जी, जी, खूबसूरत सा, बताएं तो जरा। वहीं कर दो, इसलिए extra रहने चीज़ें दें हमने कि मेहनत जो ठंडी की हो है। जाएगी इतने एसी में। हाँ हाँ ये बस फिर इधर ही रहने दे। माइक्रो में रख सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह ये यहीं रहेगी। अल्लाह ताला की ये खाना जो हम खा रहे हैं और खाते हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत आप नज़रें है। रखिए। और हमारे माशरे में हमारे साथ के ही लोग उस तरह की ग़िज़ा नहीं भी शायद खा सकते जिस तरह अल्लाह ताला हमें फ़राहम करते हैं ना डेली का खाना। मैं कहती हूँ मुर्गो मुसल्लम हम लोग खाते हैं ईमान से, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप हमें ज़रा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुछ इरशाद कर दीजिए। टैंक भी बना हुआ है, सब बन चुका है। ज़बरदस्त। मैं अपनी जगह वापस आ जाती हूँ और नात शरीफ शुरू करते हैं। सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए 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 मसीहाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, रहमते दो जहां बहारे करम, है फकत आप ही से मेरा भरम, है फकत आप ही से मेरा
सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई। वेलकम बैक टू बरकत रमज़ान। आज का रोज़ा अल्लाह ताला ने बड़े आराम से, बड़े पुरसकून अंदाज में अल्लाह ताला ने गुजरवा दिया है। बस कुछ ही वक्त रह गया है और आपके घर की तरह हमारे सेट पे भी अफ्तारी का आगाज़ हो चुका है। मतलब कि अफ्तारी सज चुकी है, अभी हुई नहीं है। अभी सब्र की कुछ घड़ियाँ मज़ीद हमने गुजारनी है। हमारी भी दस्तरख्वान पे करशी का जाम शीरी मौजूद है और अब तो शरबत इलायची भी आ चुका है। इसके अलावा हमारी शेफ़ समरीन ने आज जो पीटा पॉकेट्स बनाए थे वो भी हमारे सामने, बल्कि प्रोफेसर साहब के सामने मौजूद हैं। और प्रोफेसर साहब की नज़र उस पर टिकी तो हुई है, मगर सब्र का तकाजा भी मैं इस वक्त देख रही हूँ। जी, आई एम श्योर्ड कि ये यहीं रहे, कहीं और ना जाए। क्योंकि कल चला गया था, मुझसे घर में बात हुई थी इस मौजू पे। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा बन रहा था, आपने खाया? मैंने कहा नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला वो कहाँ गया। प्रोफेसर साहब वो असल में मैं खा गई। तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि 3 बच्चों के बाद तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो, तो मैं लोगों को बताती हूँ मैं लोगों का खाना चुरा चुरा के खाती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बरकत भाई ये हंसी मजाक और ये गुफ्तगू ये तो सब रहेगी, जिंदगी का हिस्सा। बिल्कुल ज़िंदगी का हिस्सा भी है। और हम सब ने ये रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना भी एक साथ गुजारना है। आज हमारी बात हो रही थी रोज़े के फ़ज़ाइल के हवाले से, और क्योंकि प्रोफेसर साहब से हमारी गुफ्तगू हंसी मजाक तो जारी रहता है, मगर ये सीनियर रिलीजियस स्कॉलर हैं, तो इनसे मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले और अफ्तारी से पहले हम जानें कि मज़ीद फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हैं रोज़ों और रमज़ान के बारे में। जी, हज़ारों ज़ाहिर फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट मैं बयान कर दूं कि रोज़ा आपको, अच्छा ये बताइए, चले मैं फ़लसफ़े के बजाय सवाल करूं, जैसे ये हैं आप सब लोग बैठे हुए हैं, रोज़े में आप भूख प्यास है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो भूख प्यास से कोई इंसान की सरोकार नहीं। जी, सही तो क्यों आपसे ये फाका करवाया जा रहा है? क्यों आपसे, किस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए आपकी ज़ाहिरी जिस्मानी ज़रूरियात को 15-14 घंटे के लिए रोक दिया गया? क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है? सब्र की आदत, बिल्कुल ठीक है। अपने नफ्स को रोकने की आदत डालने के लिए रोज़ाए थे। यानी मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि क्या चीज़ है जो इस एक्सरसाइज के बाद उभर के सामने आ जाएगी, जिसकी तरफ नॉर्मली हम तवज्जो नहीं दे रहे सर मैं बताऊं, जी बिस्मिल्लाह। मुझे लगता है इंसान की असलियत। और वो क्या है? जो इंसान के अंदर होता है ना, वो रोज़े में निकल के मुझे लगता है, मैं तो स्टूडेंट हूँ एक, मैं सीख रही हूँ आपसे, कि वो सामने आ जाता है। कुछ लोगों को रोज़ा लग जाता है और वो फिर सबको लगा भी देते हैं। कुछ लोग एक दूसरे को खाना नहीं मिलता तो लोगों को खाने के लिए दौड़ते हैं। रोडों पे देख लें कितने पर्दे फसाद होते हैं, रोज़े के आलम में हैं। और कुछ लोग रोज़े में ऐसे सब्र कर लेते हैं और ऐसे सब्र के घूंट पीते हुए मैंने देखा है कि यार नहीं करो, मेरा रोज़ा है। तुम गालियाँ दे लो, आके दूसरा गाल थप्पड़ खाने के लिए आगे कर देंगे कि यार मेरा रोज़ा है। ये दो लोगों में फ़र्क है। असलियत इंसान की शायद जाहिर होती है रोज़े में। क्या ख्याल भूख को प्यास जो है ना, वो बिल्कुल यही कमोबेश इसका जवाब है। और भूख को प्यास आपकी, देखें, रूह की ग़िज़ा जो है ना वो ज़िक्र है और जिस्म की ग़िज़ा ये रही। तो इससे जब आप इज्तनाब करते हैं तो ऑटोमेटिकली रूह की ग़िज़ा की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तो असलियत ही सामने आती है, लेकिन हम उस असलियत को जानने के बावजूद नहीं जानते। और जिस असलियत की आपने बात की वो तो मिजाज की असलियत है, और मिजाज की असलियत का ताल्लुक़ आपकी एनवायरनमेंट से भी होता है। और अमूमी तौर पे लोगों का मिजाज, एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज निस्बतन बाज़ सहाबा के ज़रा सख्त था, ठीक है, तो वो उनका मिजाज था। मिजाज और असलियत में फ़र्क है। असलियत सिर्फ रोज़े की हालत में सामने नहीं आती, किसी भी कंफर्ट जोन के टूटने से सामने आ जाती है। और कामयाबी भी कंफर्ट जोन के टूटने से ही मिलती है। हाँ, तो खेल ये कि जो कल हम बात कर रहे थे कि इम्तिहान होगा तो प्रमोशन होगी ना अगली क्लास में, तो ये जो कंफर्ट जोन का टूटना है ना, ये मिजाज अलग चीज़ है।
मिजाज इज़ नॉट योर असलियत। ठीक है, ठीक है, Then मिजाज what पे is भी the- कंट्रोल होना चाहिए, इसमें भी इसका मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करते फिरें लोगों से, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मिजाज आपकी असलियत नहीं है। असलियत तो वो एसेंस है कि जिसको हमने इस दुनिया के मसाइल और उसके अंदर खाना, हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं तू अपने आप को किस तरह जानता है, 3 हवालों से जानता है। जब तुझे भूख लगती है तो तू खाना खाता है, जब तुझे नींद आती है तो तू सोता है, और एक तीसरी ख्वाहिश जो एडल्टहुड की होती है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इसके अलावा तू जान कि तू अपने आप को जानता क्या है। अपनी रूह को जाने। अगर आप गौर करें तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों आमाल रोज़े में साक़ित हो जाते हैं, हुक्म नहीं है रोज़े में हालत में इन सब चीज़ों का। तो अब पहचाने उस असल कामरान को, मैं अब पहचानूँ असल कामरान को, आप असल दुआ को, आप असल फ़ायज़ा को, आप असल सलमान को, जो आपने बात प्रोमो में की जो थी। असल है, जो मेरी असल है। क्योंकि कल जब मैं मरा पड़ा हूँगा तो मेरी लाश को देखकर आप क्या कहेंगी, कामरान साहब की बॉडी, तो इस वक्त भी तो बॉडी सामने है, आप इसको कामरान क्यों नहीं, कामरान की बॉडी क्यों नहीं कहती? तो इसका मतलब कामरान असल में कहा किसको जा रहा था? सोल को, स्पिरिट को। हाँ, क्योंकि बॉडी तो उस वक्त भी थी, इस वक्त भी है, लेकिन उस वक्त कह रहे थे बॉडी और इस वक्त कह रहे हैं कामरान। तो असल में जो कामरान हकीकत जो है वो रूह है, वो रूह है। यही तो आपने ये है इस पूरे रोजे का फजाइल, रूह की पाकीज़गी, रूह की पहचान। पहले रूह की पहचानेंगे पहचान तो है। उसको पाकीज़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रूह की पहचान जो है वो रमज़ान में हमें होती है। और क्योंकि आज बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आज मुनाजात के सेगमेंट में हम उनके लिए कलाम पेश करें। मुनाजात शुरू करते हैं। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। और ये सबकी माओं के लिए शेर है जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। अल्लाह पाक सबको गरीक रहमत करे, सबको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाइए। उन माओं के लिए, सबके लिए दुआ है। या ज़हरा, या ज़हरा, जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जहाँ रहे। मेरी यही दुआ है, वहीं मेरी माँ रहे। या ज़हरा, बोलो या ज़हरा। न फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली, कि तेरे बाबा है शाहों के शाह। या ज़हरा, या ज़हरा, बोलो या ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक और मुलाकात होती है अज़ान मगरिब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على حبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. आमीन सुम आमीन। नाज़रीन व हाज़रीन, तीसरा हमारा रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का मुकम्मल हुआ खैर वाफ़ियत से, और अल्लाह ताला कल का दिन भी हमें दिखाए और कल का रोज़ा रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी तमाम इबादात, तमाम नेकियां और सारी चीज़ें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे न्यूज़ 1 पे 3:45 पे। बरकत रमज़ान में मैं दुआ मलिक आपसे इस वक्त इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।